हाय गाइस, कैसे हैं सब लोग। ये इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली वीडियो है। इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ ना, उसको देखने के बाद शायद कुछ लोग बहुत काम करेंगे, शायद कुछ लोग जो करेंगे के लिए, सबसे लोगों के लिए जो लाइफ कराते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सोचते सीधा एक्शन लेते हैं, हथौड़ा मार। वीडियो और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी वाला है आपके लिए। उससे पहले ये वीडियो आप शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, अपने फ्रेंड्स तक, कलीग्स तक, अपने बिजनेस में अपने लोगों के साथ। ये वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, बिल्कुल पलटी खा सकती है आपकी लाइफ। अब वो टॉपिक क्या है, मैं एक थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ और फिर इस पर बात करेंगे कि क्यों फेल होते हो आप। लोग कुछ भी करते हैं तो वो फेल क्यों होते हैं, इस टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा काम आएगा आप लोगों के। तो इस वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम लोगों तक, सब तक शेयर करो। सब तक ये बात पहुँचनी चाहिए, सबको पता लगना चाहिए क्या रुकावटें हैं हमारी ज़िंदगी में, कि हम क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, हम क्यों नहीं सक्सेस को अचीव कर पा रहे अपनी। कोई बिजनेस कर रहे हैं, अभी जॉब कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, तो सक्सेस क्यों नहीं मिलती है हमें। और ये अप्लाई होता है 99% लोग वो चीज़ नहीं करते जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और आई होप कुछ लोग एग्री भी करेंगे जिस बात पे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो और क्विकली हम स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। जैसे मैंने बोला, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो है हमारे सक्सेस से रिलेटेड, जो कि है कि हम क्यों फेल होते हैं, वाई डू पीपल फेल, लोग क्यों फेल होते हैं। कोई भी चीज़ वो लाइफ में करना चाहें, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने में या तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या फिर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, या फिर कर नहीं पाते हैं। जो भी रीज़न होता है, कुछ रीजंस मैं बताऊंगा जो लोगों के दिमाग में लगता है, और कुछ रीजंस जो एक्चुअली है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है और हमेशा रहती है। तो ये समझ लेते हैं कि अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस बहुत ही परिश्रम का, मेहनत का काम है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ में करोगे और आप रात रात करोड़पति हो जाओगे। ये कौन बनेगा करोड़पति नहीं है, आप वहाँ जाके पैसा कमा सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन बिजनेस एक प्योर बिजनेस है, यहाँ पे मेहनत लगती है हर बिजनेस की तरह। ऑनलाइन बिजनेस में भी, जो कि मैं ऑनलाइन बिजनेस करता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस में भी उतनी मेहनत लगती है। यहाँ पैसा कमाना ईजी है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको पैसा कमाना कैसे है, राइट। वो पता होना, वो टैक्टिक्स, वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, वो सेल्स स्ट्रैटेजीज, वो तरीके आपको पता होना चाहिए। तभी आप ऑनलाइन में पैसे कमा सकते हो, या किसी भी बिजनेस में। जब तक आपको फंडामेंटल्स नहीं पता, आप पैसे नहीं कमा सकते, राइट। लोग क्यों फेल होते हैं, सबसे बड़ा सवाल शायद आपकी लाइफ में भी होगा, और आपके साथ जितने लोग बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, किसी भी स्टेज पे हैं, उनके पास भी क्वेश्चन हमेशा उनके दिमाग में खटकता होगा, मेरे दिमाग में खटकता था। क्या रीज़न है, क्यों फेल होते हो आप देखते हो आपके साथ के लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं, आपके साथ के लोग जो सेम टाइम पे आपके साथ बिजनेस में आए थे, सेम टाइम में आपके साथ जॉब में आए थे, सेम टाइम में आपके साथ वो पर्टिकुलर स्किल में काम कर रहे थे, बट वो यहाँ हैं और आप यहाँ हो, और शायद आप धीरे धीरे और नीचे जा रहे हो। क्यों क्विट कर जाते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है इस चीज़ की, जो रुकावट है, वो है आपका माइंडसेट। सोच नहीं है लोगों की, क्योंकि हमें हमेशा से बोला जाता है कि जितनी आपकी चादर है, जितनी आपकी लिमिट है, अपने लिमिट में रहो। सुना होगा आपने अपनी फैमिली में, या फिर अपने पड़ोसियों से, या फिर किसी से, अपने हमेशा बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है, क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियसली वो दिमाग में हमारे चलता है, पहले कॉन्शियसली भरा जाता है कि आप उतने ही पैसे कमा सकते हो, लालच बुरी वाला है, पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए, ज़्यादा पैसा कमा के क्या करोगे, और जितनी औकात है, सॉरी औकात वर्ड यूज़ किया, बट जितनी लिमिट है उस लिमिट में रहो, उस लिमिट से आगे मत बढ़ो। मुंह के बल गिरोगे, धड़म से गिरोगे, बहुत ज़ोर से गिरोगे। ये सब बातें बोली जाती होंगी, बिल्कुल बोली जाती है।
रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है क्योंकि हमें ऐसी बातें बोली जाती है तो हमारा माइंडसेट ऊपर नहीं जाता है, हमारी सोच वहीं तक रहती है कि हाँ यार 20-25 हज़ार रुपये महीने के आ जाए सैलरी, बस बहुत है, ज़िंदगी कट जाएगी, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, सब ऐशो आराम है, लाइफ सेट है। क्योंकि हम उससे ऊपर सोचते नहीं, हम ये नहीं सोचते कि 25 का 50, 50 का एक, एक का 5-10 कैसे किया जाए और मे बी इन करोड़ कैसे जाया जाए। हम वो सोच ही नहीं ला पाते क्योंकि हमारा दिमाग एक जगह पे जाके उसका लेवल जो है सैचुरेशन पे यहाँ बंद कर दिए कि इससे आगे आप जाओगे नहीं। तो माइंडसेट एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं हमेशा बात करता हूँ माइंडसेट के बारे में बिकॉज माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, आप कुछ भी करो। लेकिन जो मेन रीज़न है, जो मेन कारण है जिसकी वजह से लोग क्विट करते हैं, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। यस गाइस, आपको लाइफ में और किसी भी चीज़ में आप जो भी कर रहे हो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। इतना मत करो कि आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो आप कुछ दिनों में उस चीज़ के शहंशाह बन जाओगे, बाजीगर बन जाओगे, आप उस फील्ड के धोनी बन जाओगे। वॉट कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी लीडर बनता है, कोई भी किसी लेवल पे पहुंचता है तो बहुत कुछ सीख के बहुत टाइम इन्वेस्ट करता है अपने आप पे, बहुत चीज़ें सीखता है, अपग्रेड करता है अपने आप को, और वो कभी गिव अप नहीं करता, वो करता रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जैसे फेल होते हैं या गिव अप करते हैं वो ये है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। उनको क्या होता है कि प्रॉब्लम ये होती है कि हम किसी बिजनेस में गए या किसी चीज़ को हमने शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया। स्पेशली बिजनेस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ होती है, लेकिन लाइफ में भी ये चीज़ अप्लाई करती है कि हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होती है? ऑब्वियसली हर कोई पैसा कमाना चाहता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्या सोचते हैं, यार इतना पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, 1 महीने का इतना आ जाए, 2 महीने का इतना आ जाए, 6 महीने में इतना आ जाए, 1 साल में इतना आ जाए। दिमाग हमारा पैसे के पीछे भागता है। मैं एक बात बता दूं आपको, जितना पैसे के पीछे भागोगे ना उतना आप इनकम नहीं ग्रो कर पाओगे। यही माइंडसेट है जो आपको चाहिए, जो 1% लोगों के पास है पूरे दुनिया में, और इसीलिए वो अमीर लोगों में आते हैं, वो एक अलग लेवल पे आते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, सो माइंडसेट एक ऐसी चीज़ है, माइंडसेट शिफ्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको माइंडसेट अगर अगर आपको आगे ग्रो करना है, आपको बढ़ना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपको अपना माइंडसेट बढ़ाना पड़ेगा, आपको माइंडसेट अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत चीज़ों से आ सकता है, नॉलेज से, लर्निंग से, सीखने से, स्किल्स से। बहुत बार मैं इस बारे में कई वीडियोस में बात कर चुका हूँ, राइट। फिर कभी बात करेंगे इस बारे में। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे बड़ा, कि हम लोग या आप क्यों फेल होते हो, मैक्सिमम लोग क्यों फेल होते हैं किसी भी चीज़ में? क्योंकि वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं अपने उस पर्टिकुलर चीज़ से कि मुझे इतना रिटर्न आ जाए, इतना इन्वेस्टमेंट आ जाए। मेरी कई लोगों से बात होती है, वो खुद कहते हैं कि सर अगर मैं ये बिज़नेस करता हूँ जो आप बता रहे हो, जैसे मेरे पास लोग आते हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिगार्डिंग, तो मैं कितना, इतने टाइम लगा के मैंने 5 घंटा लगाया एक दिन में, तो मैं कितना अर्निंग कर लूँगा 5 घंटे के हिसाब से, आपके हिसाब से? तो मेरा कहना ये होता है कि टाइम से इनकम नहीं होती, आपके काम से इनकम होती है, आपके माइंडसेट से इनकम होती है। जब आप पहले सोच तो लेके जाओ, पहले ये तो डिसाइड करो कि आपको अर्निंग कितना करना है। लोगों को पता ही नहीं है कि लोगों को अर्निंग कितनी करनी है, बस सर पैसा कमाना है, लेकिन माइंडसेट ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, तो कैसे अचीव करोगे, राइट। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो ये है कि स्मॉलर रिजल्ट्स, कि छोटे 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 रिजल्ट्स मिलते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज़ को ना, बहुत दिन भर रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन सब ने सुना है, सबको पता है कि बूम से गड़ा, ठीक है, लेकिन इनके से पूरा घोंसला बनता है। इस सब ने सुना है, लेकिन क्या हम अप्लाई करते हैं उस लाइन? ये एप्लीकेबल है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये एप्लीकेबल है। जो आपके छोटे छोटे स्टेप्स हैं ना, जो आपके छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, हम उसको देख के गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं कि यार इसमें तो कुछ आ नहीं रहा, इसमें तो कुछ रिटर्न ही है, मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, और हम वहीं पे क्विट, वहीं ख़त्म, वहीं आपके सारे टारगेट्स ख़त्म, गोल्स ख़त्म, सब खत्म हो गया। जितना भी बिजनेस में सोचा था ये करेंगे वो करेंगे, सब खत्म। क्योंकि बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरी चीज़ कि हम स्मॉल एफर्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, कि बहुत ज़्यादा, बहुत छोटे एफर्ट्स, सॉरी, रिटर्न्स पे फोकस करते हैं कि बहुत छोटा छोटा आ रहा है, और वो देखते हैं हम, लॉन्ग टर्म नहीं देखते, हम बड़ा गोल नहीं देखते कि यहाँ से 6 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा। लॉन्ग टर्म में नहीं देखते हम, सिर्फ छोटे छोटे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें कुछ नहीं है। छोटे छोटे रिजल्ट से कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, गूगल करके भी देखना।
समझ में आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाएगा। कंपाउंड इफेक्ट क्या ज़िंदगी पूरी पलट सकता है ना, ज़ीरो से मिलियन तक ले जाएगा आपको, आप सोच नहीं सकते हो। और यही सोच माइंडसेट है, यही सोच है जो आपको लेके आनी होती है पहले तो। ठीक है, तो माइंडसेट के साथ साथ ये ज़रूरी है कि आप बस एक्सपेक्ट मत करो, आप बस अपना काम करो। आप पहले चीज़ों को सीखो, उस पर अपनी एक्सपर्ट लेवल बनाओ, स्किल्स बनाओ, नॉलेज लो, पहले खुद उस चीज़ पे काम करो, देखो क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। और रिजल्ट से बहुत एक्सपेक्ट मत करो, छोटे रिजल्ट्स आ रहे हैं गुड, ज़ीरो से आगे है ना, ज़ीरो तो नहीं है, ज़ीरो से ऊपर हो ना, तो बेटर है, कुछ तो बेटर है। 5% 10% कुछ भी है तो बेटर है ना, अपग्रेड तो हुए। सीधा ज़ीरो से 100% नहीं जाओगे आप, स्टेप में जाओगे ना। कभी भी अगर आप सीढ़ियों से उतर रहे हो तो सबसे टॉप की सीढ़ी है, उससे सबसे लास्ट की सीढ़ी से अगर कोई छलांग लगाओगे तो गिरोगे ना, हड्डी टूट सकती है, चोट लग सकती है। ऐसे ही लाइफ में अगर आप सक्सेस की सीढ़ियों पे अगर एक एक करके चलोगे, अगर लर्निंग की सीढ़ियों पे एक एक करके चलोगे, अगर रिटर्न्स पे एक एक करके चलोगे, तभी आप एक 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 लेवल करके आगे ग्रो कर पाओगे, अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। सीधा छलांग लगाओगे तो गिरोगे, फेल होगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, गिव अप कर दोगे। और ये ऐसा नहीं है एक चीज़ में होगा, आप लाइफ में कुछ भी करोगे हर चीज़ में आपको सेम चीज़ लगेगी, क्योंकि आप गिव अप कर दोगे, क्योंकि आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे कि भाई अगर आप बिजनेस में हो, मेरी 10 दिन सेल नहीं हुई, मेरी 15 दिन सेल नहीं हुई, क्या है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, इसमें तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। सो डोंट फोकस ऑन स्मॉल रिजल्ट्स, सॉरी डोंट फोकस ऑन कि मुझे स्मॉल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फोकस इस चीज़ पे करो कि रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, जो स्मॉल रिजल्ट्स भी है ना, वो रिजल्ट जब आप कंसिस्टेंट बेसिस पे काम करोगे, वो स्मॉल से बिग होने में टाइम नहीं लगेगा, एज पर दी कंपाउंड इफेक्ट। तो कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पढ़ना, कंपाउंडिंग क्या होती है अब सीखना, कंपाउंड इंटरेस्ट हम सब ने पढ़ा। ऐसे ही लॉ ऑफ कंपाउंडिंग जो है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट पर्सन थे, उन्होंने इसको एट्थ वंडर बोला है। अगर उस इंसान ने इसको एट्थ वंडर बोला तो कुछ तो बात होगी, शायद मेरी बात पे इतना विश्वास ना हो, लेकिन आप सर्च करके देखना, आपको पता लगेगा कंपाउंडिंग से आपकी लाइफ कहाँ से ज़ीरो से एक नेक्स्ट लेवल जा सकती है। सो हमेशा आप काम करते रहो कंसिस्टेंटली, जो स्मॉल एफर्ट्स आप आज कर रहे हो ना, वो इस लेवल तक मल्टीप्लाई होंगे, इस लेवल तक कंपाउंड होंगे, ये आप सोच नहीं सकते, आप नहीं कर सकते। और ऐसा एक टाइम आएगा जब आपके पास इतना काम होगा या आपके पास इतना बिजनेस होगा ना कि आप संभाल नहीं पाओगे, आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। इतना बिजनेस होगा, इतना इनकम होगा, इतना रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जो आज आपको लगता है कि छोटे एफर्ट्स हैं और आप वहीं पे गिव अप कर जाते हो। तो ये कुछ रीजंस हैं इम्पॉर्टेंट, जो मुझे लगता है कि जिसकी वजह से लोग गिव अप कर जाते हैं, लोग आगे नहीं बढ़ पाते, लोग फेल होते हैं कुछ भी वो करना चाहें। तो इन चीज़ों पे काम करो, अगर आप कंसिस्टेंटली काम करोगे डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ज़ीरो पे ही रहोगे, ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो अपग्रेड होगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा अपग्रेड होगे, हाँ हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा एकदम से अपग्रेड हो जाएं, वो अगेन डिपेंड करेगा उनके एफर्ट्स कितने हैं, कितना वो पुट इन कर रहे हैं एफर्ट्स उस पर्टिकुलर चीज़ में। बट ज़रूरी ये है कि स्मॉल एफर्ट से, स्मॉल रिजल्ट से मत घबराओ। स्मॉल रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब रिजल्ट्स आ रहे हैं मतलब कुछ है, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो। एक जब सीड डालते हैं, जब कोई पौधा उगता है तो सीड में एकदम से वो पूरा पेड़ तो नहीं बनता ना, धीरे 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 ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ग्रो करता है। तो यही चीज़ लाइफ में है, ये थोड़ा ना कि आप आज करोगे और रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल मैं बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात ही आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ पे आप काम करते हो, आपको थोड़े रिजल्ट्स पहले मिलते हैं, वो थोड़े 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 होके इतने बड़े रिजल्ट्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आप काम करते रहोगे, तो अगर आप गिव अप कर दोगे तो मेरे दोस्त किसी भी चीज़ में आप सक्सेसफुल या फिर ग्रोथ नहीं ले पाओगे, सक्सेस नहीं हो पाओगे या फिर ग्रोथ नहीं ले पाओगे। तो इन चीज़ों पे काम करो, और इन चीज़ों पे काम करो, और डेफिनेटली आप अगर कुछ भी चेंजेस आपको लगते हैं, कुछ भी आप ग्रो कर पाते हो, तो आप कमेंट करना आके इस वीडियो पे, ताकि और लोगों को हेल्प हो पाए, वो लोग भी सीख पाएँ इस चीज़ से, और आप उनके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन पाओ, ताकि वो आपसे सीख कर अपनी लाइफ में भी वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट अप्लाई कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, बाय।